हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैस। आजकल चैट जीपीटी बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। एआई मतलब उससे आप बात भी कर सकते हो, हर बिल्कुल। कुछ होता है। एआई का जमाना चल पड़ा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अमेरिका ने ये चीज बनाई है, तो अमेरिका बहुत खुदा करा है कि इंडिया को उसने बोला है कि तुम कभी भी चैट जीपीटी नहीं बना सकते, तुम फेल हो जाओगे तुम जब भी इसको बनाओगे। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने, तो इस पर भारत ने चैलेंज अमेरिका का एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कर लिया। लिया है। भारतीयों को कभी मतलब कुछ भी करना, ईगो को हर्ट ना करना, चैलेंज ना करना इंडियंस को, क्योंकि वो हमेशा वो चीज पूरी करते हैं। सही बात है। पहले देखते हैं पीडी सर का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी बातें करेंगे बाद में। चैलेंज का है कि बहुत बड़ी गलती की है उसने। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि जब कोई आपको कह दे कि ये काम आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, आप फेल कर जाओगे, उसके बाद तो ना आपके मन में एक आग लगती है और आप कहते हो कि ये तो मैं पक्का करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब सवाल मेरे स्वाभिमान का है, मेरी रिस्पेक्ट का है। और रिसेंटली क्या हुआ कि एक अमेरिकन सीईओ, ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ये भारत में आए। ओपन एआई बाय द वे वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। उसके अलावा एआई से रिलेटेड इनके बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये भारत में आए, इंडिया में आकर इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, आप इंडियंस एक बार को चैट जीपीटी बनाना चाहें, इसकी कोशिश कर सकते हैं, बट आप फेल कर जाओगे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहीं से चैट जीपीटी जैसा एक चैटबॉट बना ही नहीं पाओगे। और ये स्टेटमेंट देखो कहीं ना कहीं इंडियंस को चुभी, क्योंकि ये आदमी इंडिया में आया, सरकार ने अच्छा वेलकम दिया ऐसे, क्योंकि एक आप कह लीजिए आज के समय बड़ा नाम है एआई की दुनिया में। उसके अलावा ये अपने आप में भी सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि चैट जीपीटी मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अब तक यूज कर लिया होगा। और अपने आप में आप देखो तो चैट जीपीटी एक काफी इंटरेस्टिंग चैटबॉट है, कई लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल भी हो सकता है। मगर जब सैम ऑल्टमैन इंडिया के एक इवेंट में आए जहां पर बहुत सारे सीईओ बैठे हुए थे, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ये बैठे हुए थे, उसके अलावा हमारे देश के थिंकर्स बैठे हुए थे, उनमें से जब एक आदमी ने सैम ऑल्टमैन से ये पूछा कि ऑल्टमैन साहब, आपके पास तो यूएसए में फंडिंग की कमी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की आपको ओपन फंडिंग है, आप $3 मिलियन हर महीने खर्चते हो चैट जीपीटी को फंक्शनल रखने के लिए। जी हाँ, चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है, आप आज भी अगर गूगल करोगे चैट जीपीटी, 1 सेकंड में वेबसाइट खुल जाती है। आप चैटबॉट से बात कर सकते हो, कुछ एडवाइस ले सकते हो, और दुनिया भर में, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, हर जगह आप चैट जीपीटी यूज कर पा रहे हो। तो इस वेबसाइट को फंक्शनल रखने में ही ना 3 मिलियन का खर्चा आता है हर महीने। उसके अलावा इसको डेवलप करने में बहुत से मिलियंस खर्च हुए थे। तो इंडिया के सीईओ ने कहा कि देखिए, ऑब्वियसली इंडिया में मान लो कोई 3 इंजीनियर्स हैं, उनको भी खुद का एक चैटबॉट बनाना है चैट जीपीटी के टक्कर का, तो उनके पास $100 मिलियन तो होंगे नहीं। मान लीजिए जी कहीं से वो फंडिंग का इंतजाम करते हैं, उनके पास रफली 10 मिलियन के आसपास आ जाते हैं। तो क्या आप उनको सुझाव दोगे? आपके हिसाब से क्या वो भी एक चैटबॉट बना सकते हैं? अब देखो, ऐसे सवाल को लेकर ना हमारे इंडियन कल्चर में हमें आदत है, हम इंडियंस को आदत है कि जो भी सेलिब्रिटी होगा वो बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देगा। जैसे विराट कोहली से कोई पूछे, जी ये मेरा 10 साल का लड़का है, बैटिंग करता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आप क्या बोलोगे? तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट कोहली यही बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा कर रहा है, हार्ड वर्क करो बेटे, बढ़ोगे, आगे जाकर कहीं भी पहुंच सकते हो, इंडिया के लिए खेलोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे जवाब अब देते हैं। यहाँ पर सैम ऑल्टमैन ने बिल्कुल एक कोल्ड हार्टेड कड़ा जवाब दे दिया। इन्होंने ये कहा, कोशिश करनी है कर लो, बाकी तुमसे होना तो है नहीं, तुम लोग फेल कर जाओगे। ठीक है। अब ये सुनकर जो लोग थे, जो सीईओ यहाँ पर थे, वो दंग रहे थे। ये तो सीधा ऑलमोस्ट चैलेंज दे रहा है कि तुमसे होगा ही नहीं ये काम। जबकि अगेन देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, दुनिया के कई देश हैं जो चैट जीपीटी के टक्कर का चैटबॉट या तो बना चुके हैं या तो उसके प्रोसेस में है। चाइना खुद का एक चैट जीपीटी बना चुका है। एक्चुअली इनके सोशल मीडिया में आई थिंक कुछ लोग इसका जो प्रोटोटाइप है वो यूज भी कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी चैट जीपीटी की टक्कर का एक चैटबॉट बना चुका है जिसका नाम है गीगा चैट। अगेन मैं कहूंगा पुतिन से भारी गलती हो गई, एक लास्ट में चैट टी की जगह ना यहाँ पर डी डाल देते तो ये गीगा चैट बन जाता, बट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया के कई देश हैं जो चैट जीपीटी के टक्कर का चैटबॉट बना चुके हैं। चलो चाइना का केस आप ये कह सकते हो, वहां पर तो देखो पैसा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती होंगी।
रशिया दुनिया भर के सैंक्शंस के साथ भी रशिया बना चैट दिया। जीपीटी को टक्कर देने वाला एक चैटबॉट बना सकता है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाउ इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अस? और बाय द वे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऑल्टमैन ने ये नहीं कहा कि 10 मिलियन में चैटबॉट नहीं बनेगा। इन्होंने ये कहा कि तुम इंडियंस कर ही नहीं सकते अभी ऐसा, तुम्हारे पास हाँ। अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चैट जीपीटी के लेवल का चैटबॉट तुम बना पाओ। मतलब अब एक तरह जैसे से ही ये स्टेटमेंट सैम underestimate ऑल्टमैन की किया आई, गया। ऑब्वियसली हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री को ना, चाहे आपकी सोच कैसी भी हो, आप मानते हो जी सच में अमेरिका जी, बहुत challenge आगे है, accept सब कर रहे है, हैं बड़े-बड़े, मगर हाँ। जब कोई आपके घर में आकर ये कह दे कोशिश कर लो तुम पक्का फेल करोगे, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ एक आग जागती है। और मैं देख रहा था आग जागती। कई इंडियन सीईओ हैं, वो अब ऑनलाइन ट्विटर पे कह रहे हैं कि एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने ये कहा कि होपलेस है कि इंडियन कंपनी कोशिश करे और compete करे ये ओपन एआई के साथ, चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि डियर सैम ऑल्टमैन, ये मैसेज एक सीईओ से लेकर दूसरे सीईओ तक है, मतलब आप तक ये मैसेज भेज रहा Challenge हूँ, accepted। चैलेंज एक्सेप्टेड, हम बनाएंगे एक चैटबॉट। और ऐसी ये जो Indian है। सेंटिमेंट है ना, आज के समय पूरी इंडियन आईटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाय द वे और Indian जो IT को ये टेक underestimate महिंद्रा ना है, करो भाई। टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है और महिंद्रा ग्रुप को लीड करते हैं आनंद महिंद्रा। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर ये लोग महिंद्रा इंडिया ग्रुप ने में बोला एक है, हाँ। प्रॉपर चैटबॉट, चैट जीपीटी के टक्कर का एक चैटबॉट लॉन्च करते हैं, जो महिंद्रा अगेन ग्रुप ने बहुत challenge मुश्किल नहीं है लोगों accept के किया। लिए, ये महिंद्रा बिलियन डॉलर कंपनी के लिए कंपनीज हमेशा बोलते हैं। हैं। अगर मान लीजिए इनको महीने में 1 या 2 मिलियन भी खर्चने पड़ते हैं एक चैटबॉट हाँ। को अप एंड रनिंग रखने के लिए, तो आई थिंक दे कैन वेरी इजीली डू दैट। और उसके अलावा देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ये भी कह चुके हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द एक खुद का चैट जीपीटी राइवल लॉन्च करेगा, मतलब कि हम लोग हाँ। भी एक चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट लॉन्च करने वाले हैं। और इसके लिए यूनियन बजट जो था और अपने 2023 project का, को support उसमें भी पूरा मेंशन करना किया था। गया था कि एआई इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि जी ये सारा डिस्कशन शुरू भी क्यों हुआ, चैट जीपीटी अमेरिका का है वही यूज करते रहो, खुद बनाने की आवश्यकता भी क्या है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नाउ चैट जीपीटी कहने को आप कह लो कि ये ग्लोबल चैटबॉट है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन रियलिटी ये एक अमेरिकन चैटबॉट है। तो कल को अमेरिका जो मैसेज दुनिया में भेजना चाहेगा हाँ। वही इसी के जरिए भेजा जाएगा। और याद रखिएगा भविष्य में ना जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे वो विकिपीडिया वगैरह कम इस्तेमाल किया करेंगे, वो सीधा जाया करेंगे चैटबॉट के पास, क्योंकि विकिपीडिया में खोजना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कहाँ पर है। गूगल में भी सेम सिस्टम है। चैट जीपीटी सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके एक मित्र की तरह आपसे बात करता है। आप सवाल यहाँ पर कर सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अब रशिया का केस मान के चलो, ठीक है, रशिया के केस में मान लो कि कोई रशियन बच्चा अपने देश में ये क्वेश्चन पुट अप करता है चैट जीपीटी से कि क्या क्राइमिया रशिया का पार्ट है, इज क्राइमिया पार्ट ऑफ रशिया। चैट जीपीटी सिंस अमेरिकन है डेफिनेटली ये कहेगा कि क्राइमिया No. यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। इसने यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया ने अनेक्स किया था और ये यूएन कहता है कि जी ये रशिया गलत है वो और अपने क्राइमिया लास्ट पार्ट है बोलता यूक्रेन है। का। यहाँ पे इसने बोलना न्यूट्रल स्टार्ट कर नहीं दिया, है। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड ये एक अमेरिकन जो चैटबॉट। अमेरिका ये की मैं सोच अगेन है वो, हाँ। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। ऐसे कई टॉपिक हो सकते हैं जिनमें कंट्रीज का अलग व्यू पॉइंट ये सर है। क्या आप बता कुछ रहे हैं? सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री का ना खुद का चैट जीपीटी हो। हम लोग खुद की विकिपीडिया प्रॉपरली लॉन्च कर नहीं पाए ना, अगर लॉन्च कभी किसी ने करी भी थी तो कोई इतना इस्तेमाल करता नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं चैटबॉट भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ये इंफॉर्मेशन का एक क्रिटिकल सोर्स होने वाला है, तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए रशिया ने भी खुद का गीगा चैट बनाया है, चाइना भी बना रहा है, कई देश हैं वो खुद का एक चैटबॉट बनाएंगे ताकि कंप्लीटली ना इंफॉर्मेशन के मामले में, अब लिटरली आप कह लो अगर आप किसी और कंट्री का चैट जीपीटी बस एक्सेप्ट कर लेते हो ना, चाइना तो आपने बनाएगा ऑलमोस्ट चूचा उस कंट्री को चीन गुरु बना लिया अपना कि जी आप जो बताओगे वहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं पर्सनली ये सब देखकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। चैलेंज एक्सेप्ट कर तो लिया गया है, बट इवेंचुअली क्या इंडिया में चैट जीपीटी के टक्कर का हम चैटबॉट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बना वक्त सकते ही हैं। बताएगा। ना फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसी के साथ यार गाइस वीडियो खत्म है। यार देखो, जो कुछ मर्जी भी आप कर लो, लोग बोलो, इंडिया को चैलेंज ना करो। मैं जो हमेशा मर्जी कहता हूँ। आप लोग बोल लो,
देखो उस बंदे ने जो है ना गलत वो बात गलत देश से जो है ना पंगा लिया और गलत देश और से बात पंगा भी लिया गलत की है। और उनके जो लोगों को जो है ना देखो, स्वाभिमान को ठेस उसका पहुंचाई। ये आंसर हो हाँ। सकता था कि बिल्कुल आप ट्राई करें, आप सक्सेस आपको मिल मिल जाएगी। जाएगा। आप मेहनत जितनी आप जितना- काम में करेंगे तो आपको बिल्कुल। सक्सेस जरूर मिलेगी। मिल जाएगी। उस बकचोद ने सीधी बात की है कि आप बना ही नहीं सकते। सही बात तो है। ये वाली चीज पर स्वाभिमान भाई- को ठेस पहुंची है। और टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से बिल्कुल आनंद महिंद्रा सर का मैं क्यों फैन हूँ, वो हमेशा भारत के खड़े रहते हैं, स्वाभिमान को वाकई ठेस में। नहीं पहुंचा। जो भारत के खिलाफ गलत बोलता है उसको फौरन वो जवाब और देते इंडियंस हैं। भी है, देखो हाँ। जितना भी आईटी सेक्टर है हाँ। इंडिया का, ये तो सिर्फ आनंद महिंद्रा साहब के मतलब उन्होंने बोला ना, और कहते अपनी हैं, तरफ से और क्या कहा कुछ गया डाल है, रहे होंगे। एक कंपनी हाँ। एक सीईओ दूसरे सीईओ को बोलता है हाँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। वो Accepted। क्या बैड एस लाइन थी यार, सही बात क्या है। बैड एस, क्या कमाल की वो लाइन थी यार। मैं कहता हूँ सैवेज तरह की वो लाइन थी, मजा दिया और उसने। देखा जाए ना, अगर देखो जिसने भी पहले भारत का मजाक उड़ाया ना, सारों ने चाहे मजाक अमेरिका उड़ाया। को देख लो, जब मार्स मार्स मिशन का था उसमें मजाक मजाक उड़ाया उड़ाता था। था। आज वही नासा वाले अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ मिलकर काम कर तो रहे हैं। ये चीज ठीक आप है, लोगों तो को मुख्तलिफ चीजों अगर उदाहरण अगर देना स्टार्ट करते, जिन चीजों पर दुनिया हंसती थी ना इंडिया पे, आज वही दुनिया ने वो उनकी चीजें तारीफ की। करती है कि भाई इंडिया किस लेवल पे चला तो गया। इंडिया को कभी चैलेंज ना दो। चैलेंज मत करो, वाकई में आपका सही नेक्स्ट बोला। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार